10वीं कक्षा के प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का कहानी भाग का 11 नंबर पाठ करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब बच्चे जानते ही हैं कि आज के समय में इंसान के पास साहित्य पढ़ने और समझने का समय कम रह गया है। मशीनों की और बड़े शहरों की भागा दौड़ी में ये समय और भी कम मिलता है। इसीलिए साहित्यकारों ने लघु कथाएँ लिखने का काम शुरू किया ताकि जो थोड़े समय में सिर्फ 4-5 मिनट के समय में एक लघु कथा पढ़कर अपने मन की संवेदनाओं को ज़िंदा रखा जा सके और अपने जीवन को सही तरीके से जिया जा सके। ऐसी ही एक लघु कथा आज हम करने जा रहे हैं, माँ का कमरा। छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर में रहते बेटे का पत्र मिला। माँ, मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने को। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर ही रहना होगा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पड़ोसन रेशमा को पता चला तो वह बोली, अरे रहने दो शहर जाने को। शहर में बहू बेटे के पास जाकर बहुत दुर्गति होती है। वह बचनी गई थी ना, अब पछता रही है, रोती है। नौकरों वाला कमरा दिया है रहने को और नौकरानी की तरह ही रखते हैं। न वक्त से रोटी न चाय, कुत्ते से भी बुरी जून है उसकी। अगले दिन बेटा कार लेकर आ गया। बेटे की जिद के आगे बसंती की एक ना चली। जो होगा देखा जाएगा की सोच के साथ बसंती अपने थोड़े से सामान के साथ कार में बैठ गई। लंबे सफ़र के बाद कार एक बड़ी कोठी के सामने जाकर रुकी। एक ज़रूरी काम है माँ, मुझे अभी जाना होगा, कह बेटा माँ को नौकर के हवाले कर गया। बहू तो पहले ही काम पर जा चुकी थी और बच्चे स्कूल। बसंती कोठी देखने लगी। 3 कमरों में डबल बेड लगे थे। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफ़ा सेट था। एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चों का, तीसरा मेहमानों का, उसने सोचा। पिछवाड़े में नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई थी। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा उसकी गुज़र हो जाएगी, बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। नौकर ने उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा नया था, स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, गुसलखाना भी साथ में था, टीवी भी पड़ा था और टेप रिकॉर्डर भी। 2 कुर्सियां भी पड़ी थीं। बसंती सोचने लगी, काश उसे भी कभी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। वह डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नरम गद्दे थे। उसे एक लोक कथा की नौकरानी की तरह नींद ही ना आ जाए और बहू आकर उसे डांटे, सोचकर वह उठ खड़ी हुई। शाम को जब बेटा घर आया तो बसंती बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देता। बेटा हैरान हुआ, माँ तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है। नौकर ने। बसंती आश्चर्यचकित रह गई। मेरा कमरा? ये मेरा कमरा? डबल बेड वाला? हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास ही सोना पसंद करती है ना, और तेरे पोता पोती भी सो जाया करेंगे तेरे साथ। तू टीवी देख, भजन सुन, कुछ और चाहिए तो बेझिझक बता देना, उसे आलिंगन में लेकर बेटे ने कहा तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये लघु कथा? ये लघु कथा हमें यही सिखाती है कि बेशक आज के इंसान का जीवन बहुत भागा दौड़ी भरा है और इंसान पैसे और सुख सुविधा की चीज़ों के पीछे बहुत भागने लगा है, लेकिन आज भी हर बेटा इतना पदार्थवादी नहीं बना कि माँ बाप को सुख देना भूल जाए। आपने इस कहानी से क्या सीखा, क्या समझा और आपके अपने तजुर्बे जीवन के बारे में क्या कहते हैं, आप मुझे लिखकर ज़रूर भेजिएगा और इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से खुद सोचकर कीजिए।